रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जी बच्चों, आपको पता है कि चलिए अब हम ज़रूरी हिदायत पढ़ लेते हैं। ज़रूरी हिदायत क्या है? नंबर 1, अपनी वीडियोस को बंद रखें। नंबर 2, हेडफोन का इस्तेमाल करें। नंबर 3, दौरान तदरीस हैंड रेस ना करें। नंबर 4, अपनी दरसी किताब, कॉपी और पेंसिल अपने सामने रखिए। नंबर 6, तमाम सफ़हात और घर के काम का स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 7, दिया गया काम अपनी कॉपी में करें। कोई बात समझ में ना आए या सबक के मुताबिक कोई सवाल पूछना हो तो आखिरी में पूछिए। थैंक यू। ओके, चलिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि अभी तक हम हुर्फ़ तहज्जी मुकम्मल कर चुके हैं ना हुर्फ़ तहज्जी। हुर्फ़ तहज्जी क्या है? अलिफ से लेकर ये तक जितने हुर्फ़ हैं उन्हें हम हुर्फ़ तहज्जी कहते हैं। चलें बच्चों, अच्छा आपको एक बात बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि ये हुर्फ़ तहज्जी अब आप लोगों की मुकम्मल हो चुकी है ना। आपने इसकी रोज़ाना दोहराई करनी है और साथ के साथ लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? क्योंकि आप जितनी इसकी दोहराई करेंगे यानी कि पढ़ेंगे और इसकी लिखने की मशक करेंगे उतना ही आपको जो है आसानी होगी आगे लफ्ज़ बनाने में। चलिए इसको हम एक दफ़ा दोहराई कर लेते हैं। आप लोग मेरे साथ दोहराइए। अलिफ, बे, पे, ते, ते, से। आपको पता है ना बच्चों, ये बे से लेकर से तक ये बे का खानदान है, ठीक है? उसके बाद है जीम, चे, खे, खे। ये 4 हुर्फ जो हैं ये कहलाते हैं जीम का खानदान। उसके बाद दाल, दाल, जाल, ये कहलाते हैं दाल का खानदान। उसके बाद है रे, रे, जे और ये कहलाता है रे का खानदान। शाबाश। उसके बाद कौन से हुर्फ है? उसके बाद है सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ये हुर्फ कहलाते हैं पेट वाले हुर्फ, ठीक है? उसके बाद है तोए, जोए, आइन, गईन। मेरे साथ दोहराइए, शाबाश। आइन, गईन। उसके बाद है फे, कॉफ, काफ, गाफ। शाबाश। आगे क्या है? लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी है, बड़ी है। ये क्या है तमाम? ये है हुर्फ़े तहज्जी। बच्चों उर्दू तमाम तर जितनी भी उर्दू होती है वो इन्हीं लेटर बेस पर मबनी होती है, इन्हीं पे लेटर्स पर होती है, ठीक है? चलें बच्चों, इससे बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम हुर्फ़े तहज्जी ख़त्म होने के बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उन्हें कहते हैं शरारती नौ। इन्हें क्या कहते हैं? शरारती नौ। बच्चों इन्हें शरारती नौ क्यों कहते हैं? अब मैं आपको बताती हूँ कि हुर्फ़े तहज्जी में से हमने कुछ हुरूफ निकाले हैं जैसे दाल, दाल, सॉरी अलीफ, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, ये और वाव। बच्चों ये 9 हुर्फ हैं। कितने हैं? 9 हुर्फ हैं। इन 9 हुर्फों को कहते हैं शरारती 9। इन 9 हुर्फों को क्या कहते हैं? इन 9 हुर्फों को कहते हैं शरारती 9। बच्चों आपको पता है हुर्फ़े तहज्जी में कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनकी छोटी शक्ल होती है और कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनकी छोटी शक्ल नहीं होती। तो ये शरारती 9 उन हुरूफ में से हैं जिनकी छोटी शक्ल नहीं होती। एक दफा मेरे साथ दोबारा रिपीट कीजिए कि वो शरारती 9 कौन से हैं? अलीफ, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, ये और वाव। बच्चों आपको पता है इन्हें शरारती नौ क्यों कहते हैं? इन्हें शरारती नौ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हुरूफ अपने से पहले आने वाले हुरूफ के साथ दोस्ती करते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं।
लेकिन अपने से बाद में आने वाले हुरूफ के साथ ना तो दोस्ती करते हैं ना जुड़ते हैं। अभी तक हम हुरूफ पढ़ रहे थे बच्चों, लेकिन इसके बाद हम जब अल्फाज पर आएंगे, 2 हुर्फी अल्फाज, 3 हुर्फी अल्फाज, तो हम उनमें जोड़ के और वैसे लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे। तो उसमें हमें ये शरारती नौ जो हैं वो अपने से पहले आने वाले हुरूफ के साथ तो जुड़ेंगे, लेकिन अपने बाद आने वाले हुरूफ के साथ नहीं जुड़ते। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। वो कौन से हुरूफ है? अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये और वाव। ये शरारती नौ कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने से बाद आने वाले हुरूफ के साथ जुड़ते नहीं है, इसलिए इन्हें शरारती नौ कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा अच्छा बच्चों, अब इसके बाद आपके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि शरारती नौ कैसे जुड़ते हैं और अपने बाद वाले हुरूफ के साथ क्यों नहीं जुड़ते। अब देखिए यहाँ पर पहला हुरूफ है बे। जब बे को अलिफ के साथ जोड़ेंगे तो वो बनेगा बे अलिफ बा। आप जब यहाँ पे देखें, बे की पूरी शक्ल है जमा अलिफ, यहाँ पर बे की हमने आधी शक्ल ली, ठीक है, और आधी शक्ल के साथ अलिफ को जोड़ दिया, तो ये 2 हुर्फी अल्फाज बन गया। और ये 2 हुर्फी अल्फाज है बे अलिफ बा। क्या अल्फाज है ये? बे अलिफ बा। शाबाश। इसी तरह दूसरा है बे। बे जो है वो शरारती हुर्फ का नहीं है, शरारती हुर्फ का नहीं है ना बे। तो इसके बाद है दाल। बे को जब हमने दाल से मिलाया तो आगे क्या है? बे की छोटी शक्ल, और दाल को मिलाया तो ये बन गया बेदाल बद। बे जो है वो शरारती हुर्फ का नहीं है, जो दाल है वो शरारती हुर्फ में से। इसी तरह नीचे देखिए, बे जमा रे। बे जो है बे की छोटी शक्ल, उसके साथ हमने रे को मिलाया तो हमारा एक 2 हुर्फी लफ्ज बन गया बेरे बर। ठीक है, इसी तरह हे। हे शरारती हुर्फ का लफ्ज नहीं है, उसके बाद हमने उसको जमा करके वाव के साथ जोड़ा तो हे की छोटी शक्ल, और हे की छोटी शक्ल के साथ हमने वाव मिला दिया तो ये नया 2 हुर्फी लफ्ज बना, ये बना हे वाव हो। ये वाले ये वाले जो लफ्ज हैं जो आपको एरो से दिख रहे हैं, ये शरारती हुर्फ नहीं है। शरारती हुर्फ कौन से हैं? यहाँ पर अलीफ, दाल, रे, वाव। ठीक है, ये अपने से पहले वाले हुर्फ के साथ जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हम आगे आते हैं। अब यहाँ पर देखें, पहला हुर्फ है अलिफ। अलिफ क्योंकि शरारती नो है, और मैंने आपको बताया कि अलिफ अलिफ जो है वो अपने से पहले आने वाले के साथ जुड़ गया। जैसे ये अलिफ है, अलिफ से पहले बे आया था तो क्या हुआ? बे अलिफ बा। लेकिन अब शरारती हुर्फ पहले आ गया, और मैंने आपको बताया था कि जब शरारती हुर्फ अपने से बाद वाले आने वाले हुर्फ के साथ दोस्ती नहीं करता तो अलिफ जमा बे, अलिफ बे। अब हमने इसको जोड़ के नहीं लिखा ना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अलिफ यानी शरारती नो अपने बाद वाले आने वाले हुर्फ के साथ जुड़ते नहीं है, सिर्फ उनको अपने साथ खड़ा रहने देते। इसी तरह दूसरा शरारती हुर्फ है दाल। दूसरा शरारती हुर्फ है दाल। दाल भी आपको पता है शरारती हुर्फ है, जमा बे, दाल बे दब। अच्छा यहाँ देखिए पहले कि ये वाला बे जो था वो शरारती हुर्फ में से नहीं था, और ये शरारती हुर्फ था, तो यानी कि दाल से पहले बे है तो बे दाल के साथ मिलके बन जाएगा बेदाल बद, क्योंकि शरारती हुर्फ से पहले वो जुड़ गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि शरारती हुर्फ अगर हुर्फ से पहले आता है तो वो अपने बराबर आने वाले हुर्फ के साथ दोस्ती नहीं करता। तो ये क्या है? दाल बे दब। शाबाश, वेरी गुड। अब उसके बाद नीचे देखिए, ये कौन सा लेटर है? ये कौन सा हुर्फ है? आपने पढ़ा है ना उर्फ तहजी में? जी, ये है रे। रे को जब हमने बे से मिलाया, रे बे रब। यहाँ पे आपने देखा कि रे ने बे के साथ दोस्ती नहीं की, और इससे पहले जब बे पहले था और रे बाद में था तो रे ने बे से दोस्ती की थी ना, रे बर। लेकिन यहाँ पर रे है तो वो शरारती हुर्फ के साथ दोस्ती नहीं करेगा और अपने साथ खड़ा रहने देगा, रे बे रब। ठीक है, इसके बाद देखिए
यहाँ पे पहले ये वाला देखते हैं, ये क्या है जमा वाव हो। इनमें से शरारती हुर्फ कौन सा है? जी, इनमें से वाव शरारती हुर्फ है। और आपको मैंने बताया कि वाव से पहले, शरारती हुर्फ से पहले वाला हुर्फ होगा तो वो उसके साथ दोस्ती करेगा, है वाव हो। लेकिन यहाँ पे वाव पहले है और वाव जो है वो शरारती हुर्फ है, तो वो अपने बाद वाले हुर्फ के साथ दोस्ती नहीं करता। शाबाश। तो ये यहाँ पे जुड़ा है वाव हो, लेकिन जब वाव के साथ को है को मिलाया तो वो उसके साथ नहीं जुड़ा। यहाँ पे क्या होगा? वाव है वो, हे वाव हो यहाँ जुड़ गया, और वाव है वो यहाँ पे नहीं जुड़ा। चले मेरे साथ एक दफा पढ़ लें। बे अलिफ बा, बेदाल बद, बेरे बर, हे वाव हो। अब शरारती हुर्फ के साथ देखें, अलिफ बे अब, दाल बे दब, रे बे रब, वाव है वो। क्या डिफरेंस है? ये जो हुर्फ है ये शरारती हुर्फ से पहले वाले हैं तो उनके साथ दोस्ती कर ली, लेकिन यहाँ पर शरारती हुर्फ पहले हैं तो उनके साथ जो हुर्फ होगा वो नहीं जुड़ेगा। आप लोगों को समझ में आई? इसकी आप लोगों ने बार-बार प्रैक्टिस करनी है। अच्छा बच्चों, अब आपको पता है कि तोय की भी छोटी शक्ल नहीं होती और जोए की भी छोटी शक्ल नहीं होती, लेकिन बच्चों ना तोय शरारती हुर्फ में आता है ना जोए शरारती हुर्फ में आता है। शरारती हुर्फ सिर्फ 9 होते हैं, ठीक है। तोय जोए की छोटी शक्ल, अब आप ऐसे नहीं कहेंगे कि जिनकी छोटी शक्ल नहीं होती वो शरारती हुर्फ है, नहीं। सिर्फ 9 हुर्फ ऐसे हैं जो जिनकी छोटी शक्ल भी नहीं होती और वो शरारती नहीं होते। तोय जोए शरारती हुर्फ क्यों नहीं है? क्योंकि तोय अपने से पहले बाद आने वाले हुर्फ के साथ भी दोस्ती करता है और पहले आने वाले हुर्फ के साथ भी दोस्ती करता है। कैसे? तोय वाव तो यानी के, और तोय अलिफ ता तो ता, ठीक है। उसके बाद तोता, ठीक है। अब उसके बाद खे तोय खत। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि देखिए यहाँ पे तोय वाव से मिला, जुड़ गया, लेकिन तो यहाँ पे बाद में है और वो उसके साथ है, तो है खत उसके साथ खत के साथ तोय से पहले है। तो तोय और जोए हुर्फ ऐसे हैं जो शरारती हुर्फ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शरारती हुर्फ अपने बाद आने वाले हुर्फ के साथ दोस्ती नहीं करते, जबकि तोय और जोए अपने पहले वाले हुर्फ के साथ भी जुड़ जाते हैं और बाद वाले आने वाले हुर्फ के साथ भी जुड़ जाते हैं। शाबाश। चलिए बच्चों, अब आप ये देखें आपकी स्क्रीन पर आपकी कॉपी, जो आपकी प्रिंटेड कॉपी है स्कूल की, उसका सफा नंबर 94 है। अब 94 पर आपका कैप्शन क्या है? शरारती 9 लिखिए। अच्छा, ये राइटिंग आप लोगों की कॉपी पर नहीं हुई हुई ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है? शरारती 9 लिखने। अलिफ, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, ये और वाव। ये क्या है? शरारती नोट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सफा नंबर 94 करते वक्त आप लोगों को आसानी हो। आप लोगों ने ये काम बहुत सफाई से करना है और फॉर्मेशन पे करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद सफा नंबर 95 ना, सफा नंबर 95 पर आपका कैप्शन है शरारती नॉम पर दायरा बनाइए। यहाँ पे देखें एक दरख्त बना हुआ है, इस दरख्त पर बहुत सारे हुरूफ लिखे हुए, हुर्फ तहजी में से ही हुरूफ लिखे हुए। अब आप लोगों को सिर्फ शरारती नौ पे दायरा बनाया। अलिफ शरारती नौ है? जी हाँ, वेरी गुड। अलिफ शरारती नौ, तो हमने इसके ऊपर दायरा बनाना है। हे शरारती नौ है? जी नहीं, हे शरारती नौ नहीं है, तो इस पर दायरा नहीं बनाना। इसी तरह दाल शरारती नौ है? वेरी गुड। बे शरारती नो है? जी नहीं। जीम शरारती नो है? जी नहीं। डाल शरारती नो है? जी हाँ। आपने डाल पे सर्कल या दायरा बनाना है। उसके बाद सीन शरारती नो है? जी नहीं। जाल शरारती नो है? जी हाँ। तो आपको जाल पे दायरा बनाना है। उसके बाद क्या है ये? लाम। लाम भी शरारती नो नहीं है। बड़ी है, बड़ी ये भी शरारती नो नहीं है। उसके बाद ये लेटर कौन सा है बच्चों, आप बताएं? रे। तो रे शरारती नौ में से इसमें दायरा बनाना है। इसके बाद क्या है? काफ। काफ भी शरारती नौ नहीं है। इसके बाद रे, आपको पता है ना रे भी शरारती नौ है, तो इस पर भी आपको दायरा बनाना है। उसके बाद मीम, नून, ये दोनों भी शरारती हुरूफ नहीं है। उसके बाद जे, जे शरारती नौ है, इस पे दायरा बनाना है।
खौफ शरारती नौ नहीं है, ये और वाव ये शरारती नौ है, तो इन पर भी आपको दायरा बनाना है। इस पेज पर आपको शरारती नौ पे दायरा बनाना है। ये वाली आपको एक्टिविटी अपनी कॉपी पे करनी है, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। चलें, अब हमने क्या करना है, अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ आएंगे। पहले हमने उर्फ़े तहज्जी कंप्लीट करी, फिर शरारती नौ कंप्लीट किए। हमारा अगला टॉपिक है मुसव्वतें। क्या टॉपिक है? मुसव्वतें। ठीक है, मेरे साथ बोलिए मुसव्वतें। बच्चों मुसव्वतें क्या है? उर्फ़े तहज्जी में से ही 4 हुरूफ ऐसे हैं जिन्हें मुसव्वतें कहते हैं। मुसव्वतें क्या होती हैं? जैसे इंग्लिश में आप लोगों को टीचर ने बताया है ना कि इंग्लिश लेटर्स में वॉवेल होते हैं। जरा रिपीट कीजिए, वॉवेल कौन से होते हैं इंग्लिश के? ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके इंग्लिश के वॉवेल्स है ना। इसी तरह उर्दू के जो वॉवेल होते हैं उन्हें कहते हैं मुसव्वतें। अच्छा, उर्दू के वॉवेल कौन से होते हैं, आइए पढ़ते हैं। उर्दू के वॉवेल होता है अलिफ, ठीक है, उसके बाद है वाव, उसके बाद है छोटी ये, और ये क्या है? बड़ी ये। अब आपको ये ज़हन नशीन करना है कि जैसे इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं, इसी तरह उर्दू में मुसव्वतें कहते हैं। क्या कहते हैं? शाबाश, मुसव्वतें कहते हैं। मुसव्वतें कितनी होती हैं? मुसव्वतों की तादाद कितनी होती है? मुसव्वतों की तादाद 4 होती है। कौन कौन से होते हैं मुसव्वतें? अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि हम मुसव्वतों की आवाजें पढ़ेंगे, मुसव्वतों की आवाजें। लेकिन कि इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब ये लेटर होते हैं, लेटर यानी कि अलिफ होता है, तो अलिफ की आवाज आपको पता है आ होती है। वाव होती है तो वाव की आवाज आपको टीचर ने बताई है वाह। छोटी ये होती है, छोटी ये की आवाज टीचर ने आपको बताई है या। ठीक, छोटी ये की आवाज क्या बताई है टीचर ने आपको? या। बड़ी ये की आवाज भी बताई है टीचर ने या। लेकिन ये हुरूफ पढ़े ना, अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी, इनकी आवाजें क्या है? आ, वा, या, और इसकी भी आवाज या है। लेकिन ये जब शुरू में आते हैं, किसी भी लफ्ज के शुरू में आते हैं, तो इनकी आवाज यही होगी आ, वा, या और या। लेकिन जब अल्फाज बनेंगे और अल्फाज में इनकी आवाजें बीच में आने के बाद चेंज हो जाती हैं। क्या चेंज हो जाती है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये क्या लेटर? अलिफ, अलिफ की आवाज आ, ठीक है। ये क्या है? वाव, वाव की आवाज क्या होती है? वाह। लेकिन मुसव्वत वाव जब किसी भी लफ्ज के बीच में आता है तो उसकी आवाज हो जाती है ओ। कैसी आवाज हो जाती है? ओ, ठीक है। वैसे तो ये हुर्फ वाव है और इसकी आवाज वाह है, लेकिन जब हम इसको एज अ मुसव्वतें पढ़ते हैं, किसी भी हुर्फ के बीच में पढ़ते हैं, किसी भी 2 उर्फी अल्फाज, 3 उर्फी अल्फाज के बीच में पढ़ते हैं, तो इसकी आवाज ओ हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ये है ये, छोटी ये, इसकी आवाज होती है या। लेकिन जब हम अल्फाज पढ़ते हैं तो इसकी आवाज चेंज हो जाती है और इसकी आवाज हो जाती है ई। कैसी आवाज हो जाती है? ई, ठीक है। अलिफ, ये, ई, समझ आई? इस तरह ये क्या, कौन सा हुर्फ है? बड़ी ये। कौन सा हुर्फ है? बड़ी ये। लेकिन जब ये किसी लफ्ज के बीच में आएगा तो इसकी आवाज हो जाएगी, इसकी आवाज है ना या, ये की आवाज या, तो इसकी आवाज बदल के तब्दील होके ए हो जाए। आ, मेरे साथ उनकी आवाजें दोहराइए। आ, ओ, ई, ए। दोबारा पढ़िए। आ, ओ, ई, ए। ये चारों क्या है? ये मुसव्वतें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी आवाजों की दोहराई बार बार कीजिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब हम देख रहे हैं ये क्या है? मुसव्वता अलिफ। ये क्या है? मुसव्वता अलिफ, ठीक है। अच्छा, मुसव्वता अलिफ आपकी कॉपी का पेज नंबर है 96। आप अपनी प्रिंटेड कॉपी का पेज नंबर 96 ओपन करें तो मैं आपको बताती हूँ कि मुसव्वता अलिफ के साथ हुरूफ जोड़ेंगे, लफ्ज बनाएंगे तो कैसे होगा। बे जमा अलिफ बा, ठीक है। बे अलिफ बा, तो अलिफ बा, ये। अब देखिए एक चीज वाजे है, यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये
अल्फाज के शुरू में आएगा तो ये ही रहेगा। मैं इसको ए नहीं पढ़ रही, ए अलिफ आ, नो, इसको मैं पढ़ रही हूँ ये अलिफ या, ठीक है। मीम अलिफ मा, काफ अलिफ का। अब आपको क्या करना है कि इनकी सफा नंबर 96 पर लिखाई करनी है। आप ये आपको बे की फॉर्मेशन पता है, छोटी शक्ल के साथ बे, उसके साथ अलिफ बनेगा तो बे अलिफ बा, तो अलिफ ता, ये अलिफ या, मीम अलिफ मा, काफ अलिफ का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काम करने में आसानी हो। उसके बाद मुसव्वता वाव, ये क्या है? वाव है। अब आप बताएं इसकी आवाज कैसी है? इसकी आवाज है ओ। इसकी आवाज कैसी है? इसकी आवाज है ओ। अब हम देखें ते वाव, मैंने वाव का भी बताया, वाव की वैसे अगर शुरू में होगी तो आवाज वाव होगी, लेकिन जब ये हुरूफ के बीच में आता है या बाद में आता है तो इसकी आवाज बदल जाती है ते वाव तो, क्योंकि वाव की आवाज मैंने बोली ना ओ हो जाती है, तो ते वाव तो, ठीक है। जीम वाव जो, हे वाव हो, दाल वाव दो, रे वाव रो। आपने सबकी आवाज नोट की? तो, जो, हो, दो, रो। अब यहाँ पर वाव की आवाज चेंज हो गई क्योंकि ये हुरूफ के बाद में जुड़ा और ये मुसव्वता इस्तेमाल हुआ ते वाव तो, जीम वाव जो, हे वाव हो, दाल वाव दो, रे वाव रो, ठीक है। यहाँ पे वाह नहीं पड़ा, ते वाव वाह इस तरह नहीं पड़ा, ठीक है। तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी इस कॉपी के वर्क को कंप्लीट करना है। फॉर्मेशन का आप लोग बहुत ख्याल रखेंगे, जैसे ते की फॉर्मेशन होती है ना, ते की छोटी शक्ल, बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पे देखें ये इस तरह करके ते बनाना है, ते की छोटी शक्ल, और उसी के साथ ही वाव बना के लाइन पे टच कर देना। कैसे? सेंटर में से दोनों लाइनों के बीच में से ते की छोटी शक्ल बनाई और उसी के साथ जोड़कर वाव बनाया और दो नुक्ते लगा दिए तो क्या हो गया? ते वाव तो। इसी तरह जिम की छोटी शक्ल के साथ वाव, हे की छोटी शक्ल के साथ वाव, दाल, आपको यहाँ पे भी देखें शरारती नौ का पता चला, हे शरारती नौ नहीं है तो उसके साथ वाव जुड़ गया, लेकिन दाल शरारती नौ है तो वाव उसके साथ नहीं जुड़ा ना। और रे भी शरारती हुरूफ है तो उसके साथ भी वाव नहीं जुड़ा, ठीक है। तो आपकी दो बातें क्लियर हो गई यहाँ पर, एक तो वाव की आवाज और ऊपर से दाल और रे शरारती नौ है तो वो अपने आने वाले उनके साथ नहीं जुड़ा। चले अब हम मुसव्वता ये हुर्फ कौन सा है? ये, लेकिन एज अ मुसव्वता इसकी आवाज क्या है? ई। क्या आवाज है? ई, ठीक है। देखें पे छोटी है, छोटी है की आवाज मैंने आपको बताया ई की आएगी, तो पे छोटी है पी, लाम छोटी है ली, नून छोटी है नी, सीन छोटी है सी, चे छोटी है ची। आपको आवाजों का पता चल रहा है ना? पी, ली, नी, सी और ची। यहाँ पे सब जगह पर ई की आवाज आई है, यानी कि छोटी ए की आवाज आई है, ठीक है। मुसव्वता ये की आवाज होती है ई। अगर यही ये हुर्फ के शुरू में आएगा तो आप इसको बोलेंगे या, लेकिन अब ये हुरूफ के बीच में नहीं है, हुरूफ के बाद है और ये लफ्ज बन रहा है पी, ली, नी, सी, ची, तो इनकी आवाज ई की आएगी। सबको वाज़ेह समझ में आ रहा है ना? ठीक है। चले, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें कि आप लोगों ने ये कॉपी में वर्क करना है, पे की छोटी शक्ल बना के उसी के साथ ही ये मिला देना। ये देखिए ये लाम की छोटी शक्ल और बिल्कुल उसी के साथ ही छोटी है, ये नून की छोटी शक्ल और उसी के साथ ही ये सीन की छोटी शक्ल और उसी के साथ ही ये चे की छोटी शक्ल और उसी के साथ ही ये, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको राइटिंग करनी है। चलिए बच्चों, मैंने आपको मुसव्वता अलिफ पढ़ाया, वाव पढ़ाया, छोटी ये पढ़ाया, अब ये आखिरी मुसव्वता बड़ी ये लेटर कौन सा है? ये कौन सा है? ये। अब ये की साउंड क्या होती है? या होती है, लेकिन यहाँ पर मुसव्वता ये को ये की मुसव्वता है तो मुसव्वता की साउंड क्या होगी? ए। क्या साउंड होगी? ए। छोटी ए की साउंड थी ई, बड़ी ए की साउंड क्या होगी? ए, ठीक है। चले मुसव्वता ये के साथ हुरूफ जोड़ना सीखते हैं। ये कौन सा हुरूफ है? हे, ठीक है। हे के साथ बड़ी ए, अगर छोटी ए होता तो ई हो जाता, हे छोटी ए ही, लेकिन यहाँ पे बड़ी ए है तो हम आवाज से पहचानेंगे हे बड़ी ए हे। अगर छोटी ए होता तो हे छोटी ए ही, ठीक है। हे में कौन सा मुसव्वता यूज हुआ है? बड़ी ए यूज हुई है, हे बड़ी ए हे, लेकिन आवाज क्या है? ए की। अब ये वाला हुर्फ कौन सा है? शाबाश, जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं उसे काफ कहते हैं ना। अब काफ के साथ हमने किसको मिलाया?
ये को मिलाया, कौन सी ये, बड़ी ये। अभी मैंने आपको बताया बड़ी ये की साउंड क्या है, ए है। काफ बढ़िए के, ठीक है, काफ बढ़िए के। इसी तरह ते बढ़िए ते, नून बढ़िए ने, दाल बढ़िए दे, दाल बढ़िए दे। अच्छा यहाँ देखिए एक चीज मैं आपको वाजे कर दूं, यहाँ पर हमने पढ़ी, यहाँ पढ़ी पे चुकी पी, लाम चुकी ली, नून चुकी नी, सीन चुकी सी, चे चुकी ची, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटी है और छोटी ये की साउंड होती है ई, ठीक है, वाजे पता चल रहा है ना। अब हमने इसके बाद क्या पढ़ा, हे बढ़िए हे, फिर का बढ़िए के, ते बढ़िए ते, नून बढ़िए ने, और दाल बढ़िए दे। इसमें वाजे फर्क आपकी आवाज का है, मुसव्वतों की आवाज का है। सबको क्लियर हो गया, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको राइटिंग करने में आसानी हो, और बच्चों आपको मुसव्वतों की बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा अब ये आपकी कॉपी का सफा नंबर 97 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मुसव्वतों में रंग कीजिए। अब दाल, अलीफ, फे, रे, लाम, वाव, सीन, छोटी ये, मीम और ये। आपको पता है मुसव्वतें कौन कौन से हैं, अलीफ, वाव, छोटी ये और बड़ी। इन आपने सिर्फ उन फ्लावर में कलर करना है जो मुसव्वतें जिन पे लिखी हुई है, ठीक है। चलें बच्चों, अब आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने शरारती नौ की बार बार प्रैक्टिस करनी है और मुसव्वता की बार बार प्रैक्टिस करनी है। और मुसव्वतों की प्रैक्टिस करते वक्त आपने किस चीज का ख्याल रखना है, उनकी आवाजों का। अब घर का काम देखिए, घर का काम क्या है, कॉपी का, आपकी जो प्रिंटेड कॉपी है उसका सफा नंबर 94, 95 और 97 से 101 तक मुकम्मल करना। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपकी कॉपी का सफा नंबर 94, 95 और 97 से 101 तक मुकम्मल करना है, ठीक है। इन सब में वही काम है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद है उर्दू की किताब का सफा नंबर 56 मुकम्मल करना है। उर्दू की किताब का सफा नंबर 56 मुकम्मल करना है, ठीक है। चलें बच्चों, उसके बाद आपका होम क्लास क्या है, शरारती नो और मुसव्वतों की दोहराई करनी। आपको पता है शरारती नो क्या है, अलीफ, दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, ये और वाव। ये 9 हरूफ शरारती नो है। और मुसव्वतें क्या है, अलीफ, वाव, छोटी है, बड़ी है। मुसव्वतों की दोहराई करते वक्त बार बार आपको उनकी आवाजों का फर्क करना है, आ, ओ, ई, ए, ठीक है। चलें बच्चों, ये आप लोगों का होम टास्क था। अब अपना आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।